हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को जो है अकाउंट में अति लघुत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन जो है आपका ये आने वाला एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम, इसमें अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए इसको आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ न कमाने वाली संस्था का अर्थ बतावे। ठीक है, जिससे कि कोई लाभ ना होता हो, उस संस्था के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं से लाभ न कमाने वाली संस्थाओं से असाई उन संस्थाओं या संगठनों से है जिसकी स्थापना अपने सदस्यों अथवा समाज को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, इस तरह की संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, फिर एक बार सुन लेते हैं। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं से असाई उन संस्थाओं या संगठनों से है जिनकी स्थापना अपने सदस्यों अथवा समाज को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। इस तरह की संस्था का उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अलाभकारी संस्थाओं के कुछ उदाहरण दें। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अलाभकारी संस्थाओं के कुछ उदाहरण दें जिससे कि कुछ भी लाभ ना होता हो। तो उसका पहला उदाहरण हो जाएगा धार्मिक संस्थान, दूसरा उदाहरण हो जाएगा खेल कूद क्लब, तीसरा उदाहरण है इसका महाविद्यालय और चौथा इसका उदाहरण है अस्पताल। ठीक है, क्या है, पहला उदाहरण धार्मिक संस्थान, दूसरा खेल कूद क्लब, तीसरा महाविद्यालय और चौथा अस्पताल है। ठीक है, तो इस तरह से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलाभकारी संस्थाओं द्वारा तैयार किए जाने वाले किन्हीं दो वित्तीय विवरणों के नाम बतावें। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, अलाभकारी संस्थाओं द्वारा तैयार किए जाने वाले किन्हीं दो वित्तीय विवरणों के नाम बताएं। तो देखते हैं दो विवरण कौन सा है। पहला विवरण है आय और व्यय खाता। ठीक है, क्या है, आय और व्यय खाता। और दूसरा है इसका चिट्ठा या स्थिति विवरण। ठीक है, पहला है उदाहरण है इसका आय और व्यय खाता और दूसरा है चिट्ठा या स्थिति विवरण। इस तरह से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलाभकारी संस्था, जिसको हम गैर व्यापारी संगठन भी कहते हैं। ठीक है, तो अलाभकारी संस्था की कोई एक मुख्य विशेषताएं बताइए जो इसे व्यावसायिक संस्थानों से भिन्न बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से सुन लीजिए। अलाभकारी संस्था की कोई एक मुख्य विशेषता बताइए जो इसे व्यावसायिक संस्थाओं से भिन्न बनाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य समाज या अपने सदस्यों को बिना लाभ की भावना के सेवाएं प्रदान करना जो होता है अलाभकारी संस्थाओं का जो है मुख्य विशेषता होता है। ठीक है, जो कि इसे व्यवसायी संस्थाओं से भिन्न बनाती है। ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है अलाभकारी संस्थाओं की आय के दो मुख्य स्रोत क्या हैं। अलाभकारी संस्थाओं की आय के दो मुख्य स्रोत क्या हैं, मतलब इसका आय जो है अलाभकारी का जो है कहाँ कहाँ से होता है। तो इसका पहला स्रोत है सदस्यों से चंदा प्राप्त करना, सदस्यों से प्राप्त चंदा। और दूसरा है दान या सरकारी अनुदान के तहत जो सहायता मिलती है वह हमारा अलाभकारी संस्थाओं के आय के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है अलाभकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कोषों को किस खाते में जमा किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अलाभकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कोषों को किस खाते में जमा किया जाता है। तो किस खाते में जमा किया जाता है, अलाभकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त कोषों को जो है पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा किया जाता है। ठीक है,
आपसे पूछा जाएगा कि अलाभकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कोषों को किस खाते में जमा किया जाता है, तो इसको बोल सकते हैं आप या लिख भी सकते हैं कि अलाभकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त कोषों को पूंजी निधि, जिसको हम कैपिटल फंड कहते हैं, अथवा सामान्य निधि, जिसको जनरल फंड कहते हैं, में जमा किया जाता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदा क्या है। ठीक है, चंदा क्या है, तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, चंदा से आशय सदस्यता शुल्क से है जो सदस्य से वार्षिक आधार पर प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे प्राप्त होता है, चंदा से आशय सदस्यता शुल्क से है जो सदस्य से वार्षिक आधार पर प्राप्त होता है। यह अलाभकारी संस्था की आय का प्रमुख स्रोत है, जो कि यह अलाभकारी संस्था का जो है आय का प्रमुख स्रोत कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सदस्यता शुल्क क्या है। ठीक है, सदस्यता शुल्क क्या है, इसका आंसर है, सदस्यता शुल्क अलाभकारी संस्थाओं की आय का प्रमुख स्रोत है। क्या है, सदस्यता शुल्क जो है अलाभकारी संस्थाओं की आय का प्रमुख स्रोत है, जो उनके सदस्यों से प्राप्त होता है, जो उनके सदस्यों से प्राप्त होता है। साधारणतः सदस्यता शुल्क वार्षिक वसूल किया जाता है। इसे आय व्यय खाता के आय पक्ष में दिखाया जाता है, जिसे आय व्यय खाता के आय पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है। आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है, तो इसका आंसर होगा, आजीवन सदस्यता शुल्क से आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो किसी सदस्य द्वारा एक मुश्त राशि के रूप में दी जाती है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लेते हैं, आजीवन सदस्यता शुल्क से आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो किसी सदस्य द्वारा एक मुश्त राशि के रूप में दी जाती है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के शुल्क का भुगतान एक बार में ही किया जाता है। ठीक है, इसका भुगतान जो है एक बार में ही किया जाता है। यह संस्था के लिए पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। यह संस्था के लिए पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उस खाते का नाम बताएं जो एक अलाभकारी संस्था की रोकड़ पुस्तक के लेन देन का वर्गीकृत सारांश प्रदर्शित करता है। क्या क्वेश्चन, उस खाते का नाम बताएं जो एक अलाभकारी संस्था की रोकड़ पुस्तक के लेन देन का वर्गीकृत सारांश प्रदर्शित करता है। तो इसका हम इस तरह से आंसर दे सकते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता के तहत। ठीक है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता के तहत प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको आराम से याद करके आप जो है लिख सकते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक लेन देनों के विभिन्न शीर्षकों का सारांश है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लेते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है। इसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक लेन देनों के विभिन्न शीर्षकों का सारांश है। ठीक है, सारांश है। अगला क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य क्या है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाते का उद्देश्य लेखांकन वर्ष के लिए रोकड़ प्राप्तियों व भुगतानों का सारांश प्रस्तुत करना है। क्या है,
प्राप्ति एवं भुगतान खाते का उद्देश्य लेखांकन वर्ष के लिए रोकड़ प्राप्तियों व भुगतानों का सारांश प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है 10 तक करा दिए थे लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस तरह का वीडियो दीजिए, तो हम उस तरह का वीडियो आपको बना के ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू।